वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस विद सियोन सर। आप सभी का सबसे प्यारा चैनल, तो आप सभी का चैनल है, सपोर्ट करिएगा। आज आपके लिए वो रसायन विज्ञान से चैप्टर नंबर 2 बिलियन लेके आए हैं। बिलियन पढ़ाने नहीं आए बच्चा, डरो ना, सिखाने आए हैं। आप लोग सीखो बिलियन क्या है। बेटा रसायन विज्ञान से बच्चे वही डरते हैं जो डरते हैं, और आज हमें रटाना नहीं है, सिखाना है आपको। चलिए सीखिए, हम लोग सीखेंगे बिलियन के बारे में। तो बिलियन सीखने से पहले उसका इंट्रो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। बिलियन में आता क्या क्या है बेटा, जानते हो? बिलियन में तो आता है थ्योरी, और थ्योरी के साथ साथ ना न्यूमेरिकल भी आते हैं, अंकित प्रश्न, जिससे बच्चे क्या होते हैं, डर जाते हैं। बच्चे क्या होते हैं, डर जाते हैं। तो बच्चे न्यूमेरिकल से डर जाते हैं। ना तो न्यूमेरिकल से डरना है, ना तो थ्योरी से। मैं इंपॉर्टेंट थ्योरी को वो बताऊंगा, और इंपॉर्टेंट थ्योरी को पढ़ना कैसे उससे बताऊंगा। लेकिन अगर हम बेसिक नॉलेज नहीं रखेंगे तो हम थ्योरी भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें थ्योरी भी देखना है, और क्या, न्यूमेरिकल भी। तो न्यूमेरिकल, बेसिक, थ्योरी सब लेके आए हूं अच्छे मटेरियल के साथ। आज आप लोग पढ़ोगे बिलियन चैप्टर। तो सबसे पहले हमारा आज कौन सा है, आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 और लेक्चर नंबर 1। लेसन 2, लेक्चर नंबर 2। सर लेसन 2 में है क्या, बिलियन है यार। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, बिलियन है। बिलियन सर, सबसे पहले बात तो बच्चों के मन में आता है, व्हाट इज द सॉल्यूशन। सर बिलियन, सर बिलियन ये होता क्या है सर जी। क्वेश्चन मार्क बन गया बच्चों के माइंड में, क्वेश्चन मार्क। बिलियन होता क्या है, बिलियन क्या है बेटा। बिलियन जानते क्या है, बिलियन एक प्रकार का मिश्रण है। मिश्रण है, हाँ बच्चा, मिश्रण है बिलियन। कैसा मिश्रण है सर जी, तो बेटा समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है बिलियन, समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण बोले तो किसे कहते हैं, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, समांगी मिश्रण। तो कहने का मतलब जो पदार्थ समांगी मिश्रण, जब किसी दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाया जाए। बिलियन सीख लो, बिलियन होता क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थ को जब मिलाया जाए, तो दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाने पर, और वो क्या बना दे, होमोजीनियस मिक्सचर बना दे, समांगी मिश्रण बना दे। तो उस प्रकार के विलयन को हम क्या बोलते हैं बेटा, समांगी मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, तो समांगी मिश्रण होता क्या है। तो सबसे पहले समांगी मिश्रण आप लोग जानते हो यार, जिसमें एक घटक, एक वो एक मतलब कि अगर दो या दो से अधिक घटकों को हम मिलाएं तो वो दिखे ना, विलय हो जाए, वो सारा चीज पढ़ते हो। तो आप लोग 6-7 ईयर्स में सब पढ़े होगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, कि बिलियन क्या होता है। तो बिलियन क्या कह रहा है, बिलियन है क्या है, समांगी मिश्रण। बिलियन क्या है, बिलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। याद करो, देखो याद हो गया आप लोग को, मुझे वो मेरे ख्याल से याद हो गया आप लोग को कि बिलियन की डिफिनेशन क्या होता है। बिलियन की डिफिनेशन क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं बच्चा, बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं, बिलियन कहते हैं। सर एग्जांपल दीजिए, तो एकदम यार उदाहरण के साथ चलेंगे भाई, विथ प्रूफ यार, विथ प्रूफ। सॉरी भैया, थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा देखिएगा। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। जब दो पदार्थ को मिलाओ, उसका होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए, समांगी मिश्रण बन जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, बिलियन बोलेंगे। जैसे चीनी और पानी को ऐड करो, चीनी और पानी को आपस में ऐड करते हो तो क्या देखता है, क्या दिखता है कि पानी में चीनी क्या होता है, पानी में चीनी क्या होता है, पूरी तरह से विलय हो जाता है ना। क्या चीनी दिखता है, नहीं दिखता है। तो इस प्रकार का मिश्रण जानते हैं, चीनी और पानी का वो जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण। कहने मतलब चीनी पानी को मिलाने से बना शरबत, शरबत क्या कहलाया, बिलियन। क्योंकि चीनी पानी का मिश्रण क्या है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझे। जो दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में अपना दिक्कत डालो, मैं बताऊंगा आपको। एक चैप्टर होगा जो पर डे लेक्चर मिलेगा, पर डे। हाँ वीडियो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्लास आपको पर डे मिलेगी, पर डे। और पर डे नोट्स मेरे साथ बनाते चलना। तो बिलियन क्या, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। उदाहरण में क्या अपना चीनी और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण क्या होता है, चीनी और पानी का मिश्रण
एक प्रकार का बिलियन है। क्या है बेटा? चीनी पानी का मिश्रण एक प्रकार का मिश्रण है। चीनी पानी का मिश्रण वो चीनी पानी का मिश्रण एक प्रकार का, सॉरी भैया बिलियन है, सॉरी 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 बिलियन है। क्या है भैया? बिलियन है। तो ये होता है बिलियन। बिलियन समझ में आ गया होगा? एकदम समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में वो आया होगा आप बताइएगा हमें, और जरूर बताइएगा हमें, तो हम आप लोग को बताएंगे। चलिए बिलियन हो गया हमारा। आज अब हम देखेंगे बिलियन के प्रकार। बिलियन के प्रकार क्या देखेंगे हम लोग? बिलियन के प्रकार। बिलियन के प्रकार। बिलियन बेटा सबसे पहले यार, ऐसे हम लोग बिलियन बहुत है यार, बहुत टाइप्स के बिलियन पढ़ना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बिलियन पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे द्विअंगी बिलियन। द्विअंगी बिलियन जिसे बेटा इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसे? बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी बिलियन। द्विअंगी बिलियन क्या होता है? जिसमें दो घटक पाए जाए, जिसमें बिलियन के ऐसा बिलियन क्या कहा जाता है? द्विअंगी बिलियन कैसे? ऐसा बिलियन द्विअंगी यार जिसके दो अंग हो, जिसके दो अंग हो से द्विअंगी बिलियन, जिसके दो घटक हो, जो दो पदार्थों से मिलकर बना हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? द्विअंगी बिलियन। जैसे चीनी और पानी द्विअंगी बिलियन है। कहने वाला दो घटक, क्या? दो घटक युक्त बिलियन। दो घटक युक्त बिलियन द्विअंगी बिलियन कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विअंगी बिलियन। द्वि घटक युक्त बिलियन क्या कहलाता है बेटा? द्विअंगी बिलियन कहलाता है। ठीक है, द्वि घटक वो द्विअंगी बिलियन, द्वि घटक युक्त बिलियन द्विअंगी। इन दो घटक में, और आपके सिलेबस में यही द्विअंगी ही है। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन ही है। तो द्वि घटक में पहला घटक को हम बोलते हैं विलेय। पहले घटक को क्या बोलते हैं? विलेय। और दूसरे घटक को क्या कहते हैं? विलायक। इसको बेटा जानने का बस एक सिंपल सा तरीका है। वैसे बहुत डिफिनेशन है इसके, उससे मतलब नहीं है, छोटा सिंपल सा इसका है। विलेय को क्या बोलते हैं? जिसका बिलियन में जिसकी मात्रा कम हो, बिलियन में जिसकी तो बिलियन कैसे कहते हैं बेटा? बिलियन में जिसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? बिलियन कहते हैं। और विलायक किसे कहते हैं? बिलियन में जिसकी मात्रा क्या हो? अधिक हो, उसे क्या कहते हैं भैया हम लोग? विलायक कहते हैं। मतलब कि विलायक क्या होगा? वो बिलियन में जिसकी मात्रा क्या हो? अधिक हो। विलेय किसे कहेंगे? बिलियन में जिसकी मात्रा क्या हो? कम हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। तो विलेय और विलायक समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा। विलेय किसे कहेंगे और विलायक वो किसे कहेंगे? बिलियन में वो जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। विलायक में जिसकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है या अधिक हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? विलायक बोलेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये चीज समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये हो गया बिलियन। और उसके बाद एक होता है तिरंगी बिलियन। तिरंगी बिलियन किसे कहते हैं? जिसमें तीन घटक हो, तीन घटक युक्त बिलियन। तीन घटक युक्त बिलियन तिरंगी बिलियन कहलाता है। तिरंगी बिलियन किसे कहते हैं? देखो हम राइट करते हैं, तिरंगी बिलियन। तिरंगी बिलियन किसे कहते हैं? तीन घटक युक्त बिलियन क्या कहलाएगा बेटा? तिरंगी बिलियन कहलाता है। तीन घटक युक्त बिलियन क्या कहलाता है बच्चा? तिरंगी बिलियन कहलाता है। समझा रहा कि नहीं समझा रहा? समझा रहा होगा ना भाई कि तीन अंगी बिलियन मतलब तीन घटक। तिरंगी बिलियन किसे कहते हैं? तीन घटक युक्त बिलियन को हम क्या बोलते हैं? तिरंगी बिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? तिरंगी बिलियन कहते हैं। वो जिसमें कितने घटक होते हैं? वो तीन घटक उपस्थित होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं तिरंगी बिलियन बोलते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर को लेके चलेंगे, बहुत जल्दी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है कि जो बिलियन हम बना लेते हैं, मान लो हमने बिलियन बनाया, तो बिलियन की हमें सांद्रता व्यक्त करनी होती है। क्या होती है? बिलियन की सांद्रता व्यक्त करनी होती है। लेकिन बच्चा जानते हो बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने से पहले ना कुछ चीजें हैं, कुछ शब्दावली समझ लो, कुछ शब्दावली है, हम उनको समझेंगे।
ठीक है, शब्दावली में समझ रहे हो ना, जैसे अभी बता रहे हैं, जैसे मोल ऑफ नंबर किसे कहते हैं, ये सब। ठीक है, तो पहले इसको वो अगर हम लोग समझे तो हमें थोड़ा सा ज्यादा बेटर तरीके से समझ में वो आ जाएगा। बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या जो करता हूँ, बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने की कई विधियां, हम विधि बाद में पढ़ेंगे। उससे उससे पहले कुछ शब्द है हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ का भार, पदार्थ का भार ये क्या चीज है, अभी हम लोग बहुत पाएंगे ना पदार्थ का भार, और इसे इस्तेमाल W से व्यक्त करते हैं। ऐसा पदार्थ जो घुल रहा हो, ऐसा पदार्थ जो घुल रहा हो उसे हमेशा हम स्मॉल W से लिखेंगे, मतलब बिले वाला पदार्थ। जो बिले वाला पदार्थ होगा, जो क्या होगा बच्चा, बिले वाला पदार्थ होगा, जो बिले वाला पदार्थ होगा उसे हम हमेशा स्मॉल W से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे, स्मॉल W से व्यक्त करेंगे। ठीक, एक पदार्थ होगा विलायक वाला, जो बड़ा पदार्थ होगा, जिसका अमाउंट बड़ा होगा, ज्यादा मात्रा में पदार्थ होगा। ठीक है, घोलने वाला पदार्थ बोले तो घोलने वाला पदार्थ का भार, इसे हमेशा हम लोग किससे लिखेंगे, W से लिखेंगे। अच्छा ठीक है ना, जानते हो WG और WGE स्मॉल में वो लिख देते हैं। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ W ग्राम और इसका मतलब हुआ W ग्राम। ठीक है, तो घोलने वाले पदार्थ का नाम हमेशा हम कैपिटल W से लिखेंगे। ठीक है, या बिलियन का, या फिर बिलियन का भार, अगर हमें कहीं भी बिलियन का भार दिखाना होगा तो हम लोग किससे दिखाएंगे बेटा, कैपिटल W से दिखाएंगे। और बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही, वो ऑफलाइन क्लास की आदत पड़ जाती है ना, समझ में आ रही है नहीं समझ आ रही। तो देखिए, तो बिलियन का भार हुआ या विलायक, या मतलब कहते बिले घोलने वाला वो बिले का भार, तो उसे हम लोग किस में लिखते हैं, इस कैपिटल W में घोलने वाला पदार्थ का लिखेंगे कैपिटल वो स्मॉल W। ठीक है, अब इसी तरह हमारा होता है, अगर हमें आयतन को दर्शाना है, किसको दर्शाना है बच्चा, आयतन को, तो उसे V से वो डिनोट करेंगे। किससे वो डिनोट करेंगे, V से डिनोट करेंगे। और आपकी केमिस्ट्री में ना बेटा, इस V का दो प्रकार से आयतन लिया जाएगा, एक तो मिलीलीटर ml में लिया जाएगा और एक लीटर में लिया जाएगा। एक ml में लिया जाएगा और एक लीटर में। क्या है, मैं कह रहा हूँ यार केमिस्ट्री इतनी बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा, इतनी बेसिक से पढ़ाऊंगा कि आएगा यार, सिखा दूंगा, इतनी मेरी पूरी गारंटी है। बस आप मन लगा के क्लास को देखिए पूरी तरह से। ठीक है, तो केमिस्ट्री में सिखा दूंगा, ये मैं पूरी गारंटी दे रहा हूँ। तो आयतन को किससे व्यक्त करेंगे हम लोग, V से व्यक्त करेंगे, उसे ml और L में लेते हैं, लीटर भी लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया आयतन। आयतन के बाद हम लोग लिखते हैं मोल ऑफ नंबर, मोलों की संख्या, उसे स्मॉल n से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, स्मॉल n से। ठीक है, और अगर पर्सनली अगर हम वैसे डिवाइड करें, तो अगर मोल ऑफ नंबर को हमें किससे दिखाना हो, मोल ऑफ नंबर को किससे दिखाना हो बेटा हमें, अगर मोल ऑफ नंबर को हमें बिले के मोल ऑफ नंबर को दिखाना हो, मतलब कि मोल ऑफ नंबर एब्सोल्यूट अगर दिखाना हो, देन हम स्मॉल n से, मतलब बिले की मोल संख्या स्मॉल n से। और अगर विलायक का वो दिखाना हो, विलायक के मोलों की संख्या अगर दिखानी हो, तो उसको किससे व्यक्त करेंगे हम लोग, कैपिटल N से व्यक्त करेंगे। देखो, कैपिटल N से व्यक्त करेंगे। ठीक है, चलिए हमारे भैया एक चीज आप बताइएगा कि रेड यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलिए कोई बात नहीं, ब्लैक से लिखेंगे। चलिए आते हैं हम लोग फिर से, तो विलायक के मोलों संख्या को किससे दर्शाएंगे हम लोग, कैपिटल N से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे बच्चों हम लोग, कैपिटल N से दर्शाएंगे। अब आता है बिले मोलों की संख्या, तो यहाँ पर क्या है, बिले की मोलों की संख्या को वो किसी स्मॉल n से, और विलायक की मोलों की संख्या किससे दर्शाएंगे हम लोग, कैपिटल N से दर्शाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, बिले की मोलों की संख्या स्मॉल n और विलायक की मोलों की संख्या कैपिटल N हो गया।
अब बेटा हम लोग क्या दर्शाएंगे, अब हम लोग क्या दर्शाएंगे बेटा, देखो जरा सा। अब हमें बताना है कि जैसे मोलों की संख्या कैसे लिखते हैं, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या का सूत्र होता है पदार्थ का भार, जिस पदार्थ का निकालना है पदार्थ का भार, और बटे पदार्थ का अनुभार। बेटा पदार्थ का भार हमने पहले बता दिया है कि इससे किससे आप इसको दर्शाओ, किस मान W से। और अब हाँ, पदार्थ का अनुभार जो होता है बेटा, पदार्थ जो अनुभार होता है उसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, स्मॉल m से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, स्मॉल m से दर्शाते हैं। अच्छा एक बात और है, कभी कभी एक ही क्वेश्चन में दो प्रकार के वो अनुभारा वो आ जाते हैं, एक ब्लैक का आ जाता है, एक बिले का। तो अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लो ना, कि बिले को स्मॉल m से वो दर्शा दो, और बाहर को मोलर मास यार, और ना मोलर मास। तो मोलर मास को क्या करो, स्मॉल m से वो दर्शा दो, ब्लैक वाले को किससे दर्शा दो, कैपिटल M से दर्शा दो। ये हो गया, ठीक है। कुछ हमारे सिंबल है ये, ठीक है। जैसे मोल प्रभाज को दर्शाना है तो काई से भी दर्शाते हो, एक्स से भी दर्शाते हो मोल प्रभाज को। मोल प्रभाज किससे, एक्स से दर्शा दो, या फिर हम लोग काई से भी दर्शा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक्स से ही दर्शाते हैं मोस्टली, ज्यादा बेटर बनता है हम लोग को, तो एक्स से दर्शा दो आप लोग, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा, मोल प्रभाज हो गया। ये क्या हमारा क्या हो गया, मोल वो प्रभाज हो गया। तो ये सारे थोड़ा सिंबल है, जो सिंबल हम नहीं बताए हैं अभी आगे हम लोग देखते चलेंगे, आगे में पढ़ना ही है, तो आगे हम लोग देखते चलेंगे। अब जो चीजें हम बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर लगाना है बेटा तो ये सारे चीज आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए समस्या आ जाएगी। क्या है बेटा, बहुत सस्पेंस, एकदम बैठ जाया करो, एयरफोन लगा लो कान में, आराम से फोन रख लो स्टैंड पे, और सब चीज एकदम बहुत डीपली से समझ में आएगा, ठीक है। तो कैसे व्यक्त करते हैं हम लोग, तो बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधियां हैं वो निम्न है। कैसे व्यक्त करेंगे, नंबर 1 उसमें सबसे पहले होता है द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। अच्छा कहीं कहीं ना द्रव्यमान प्रतिशतता लिखा मिलेगा, द्रव्यमान प्रतिशतता, या बिलियन की भार प्रतिशतता। क्या क्या लिखना मिलेगा, द्रव्यमान प्रतिशतता, या फिर क्या लिखना मिलेगा, बिलियन की भार प्रतिशतता, या कुछ, या फिर इंग्लिश में W/W परसेंटेज, ऐसे भी लिखा मिलेगा, ठीक है। तो इतना चीज अगर आपको लिखा हुआ मिलता है तो आप लोग घबराइए ना, सब चीज एक ही है, द्रव्यमान प्रतिशतता, बिलियन की भार प्रतिशतता, सब एक ही चीज है बेटा, ठीक है। तो अब हम लोग द्रव्यमान, बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता या बिलियन की भार प्रतिशतता समझेंगे। क्या समझेंगे, बिलियन की भार प्रतिशतता के बारे में, बिलियन की भार प्रतिशतता के बारे में समझेंगे। बिलियन की भार प्रतिशतता क्या है, बिलियन की भार प्रतिशतता का वो होता है कि किसी बिलियन के 100 ग्राम में, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित बिले के ग्रामों की संख्या। क्या, किसी बिलियन के 100 ग्राम में, किसी बिलियन के 100 ग्राम में बिले, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित बिले के ग्रामों की संख्या, उपस्थित बिले के ग्रामों की संख्या, बिलियन की भार, बिलियन की भार प्रतिशतता, बिलियन की भार प्रतिशतता कहलाती है। बिलियन की भार प्रतिशतता कहलाती है। क्या समझ में आया कि अगर किसी बिलियन, कोई बिलियन है जिसका वेट कितना है, 100 ग्राम, ये मान लो यहाँ कोई बिलियन है, ये यहाँ कोई बिलियन है, ये कोई बिलियन है, ये कोई बिलियन है, और बिलियन का वेट कितना है, 100 ग्राम है। उसमें जितना ग्राम आप बिले घोल दो, जितना ग्राम आप क्या घोल दो, जितना ग्राम आप बिले घोल दोगे
वही उसकी क्या हो जाएगी, भार प्रसत्ता। क्या हो जाएगी, विलयन की भार प्रसत्ता हो जाएगी। तो इसका मतलब फार्मूला क्या बनेगा, विलयन की भार प्रसत्ता का फार्मूला क्या बनेगा, वेट परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। क्या बनेगा बेटा हमारे पास, विलयन की भार प्रसत्ता बराबर विलयन की भार प्रतिशत, विलयन की भार प्रतिशत बराबर विलेय का भार, विलेय का भार, सॉरी बेटा इसको थोड़ा इरेज करते हैं हम लोग, विलेय का भार केवल बेटा वो किसमें बेटा, ग्राम में, और बटे या पान बिलियन का भार किसमें बेटा, ग्राम में, और मल्टीप्लाई 100। ठीक है 100। ये क्या हो गया बिलियन का, बिलियन का क्या हो गया बेटा, ये बिलियन की भार प्रसत्ता कहलाई। क्या कहलाई बेटा, बिलियन की भार प्रसत्ता कहलाई। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, इधर समझ आ रहा है ना कि बिलियन की भार प्रसत्ता क्या होगी कि 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में जितना बिलियन के ग्रामों की संख्या उपस्थित हो, जितना बिलियन के ग्रामों की संख्या उपस्थित हो वही बिलियन की क्या कहलाएगी, बिलियन की भार प्रसत्ता कहलाएगी। क्या कहलाएगी भैया, बिलियन की भार प्रसत्ता कहलाएगी। बड़ी बात समझ आ रही है नहीं है, आज किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित बिलियन के ग्रामों की संख्या बिलियन की क्या कहलाएगी, भार प्रसत्ता कहलाती है। ठीक है, तो फार्मूला क्या बनेगा कि बिलियन की भार प्रसत्ता बराबर बिलियन का भार ग्रामों बिलियन का भार ग्राम और बिलियन का भार ग्राम में गुणे 100। ठीक है, तो इसमें बिलियन की ये क्या हो जाएगी, भार प्रति सत्ता हो जाएगी। आप लोग डरिए ना, हम देखने गए थे कि आप लोग को दिख रहा है साफ कि नहीं दिख रहा है। तो बेटा थोड़ा सा राइटिंग हम लोग मैच करिएगा, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। ठीक है, तो बिलियन की भार प्रसत्ता कहलाती है। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बच्चे बहुत गुमराह करता है, क्वेश्चन में आता है तो ऐसे आएगा, बस ऐसे आ गया। एग्जाम्पल के थ्रू में क्या आ गया, फॉर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, दो एग्जाम्पल थोड़ा यहाँ पर हम देते हैं। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से ना वो बच्चों दिखेगा, चलिए देखिए भार फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, आ गया, मान लो आपको एग्जाम्पल के थ्रू आ गया कि 20% भार से, यह आ गया 20% W/W H2SO4 का जलीय विलयन, H2SO4 का जलीय विलयन। और यहाँ पे क्या आ गया, वही सेम क्वेश्चन H2SO4 का जलीय विलयन। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब समझना पड़ेगा बेटा, अगर नहीं समझोगे तो अभी मोलरता वलरता ना वो मोलेक्युलरिटी फाइंड नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक है यार, सच में इस तरह पढ़ाऊंगा कि जेई नीट तक के क्वेश्चन आपको यहाँ से टैकल कराया हम, मैं कराऊँ उस लेवल से पढ़ाऊंगा बेटा, चिंता मत करिएगा यार। ठीक है, एकदम मन लगा के पढ़ते रहिए आप लोग। बस हिंदी मीडियम है, अगर आप इंग्लिश मीडियम की मांग करोगे तो इंग्लिश मीडियम की मैं अलग क्लास दूंगा, इसमें नहीं पढ़ाऊंगा, अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, और बताना यार, हाँ बताना, आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। जितने आपके इंटर कॉलेज के फ्रेंड हैं सबको भेजो, यहाँ पर 9, 11, 12, 6, 7 ईयर सारी क्लास दी जाएगी। तो आप लोग बेटा प्लीज़ इसको सपोर्ट करिए, जितने जितने आपके यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको सपोर्ट करिए, उनको बताइए। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग। और हाँ, और जहाँ तक है हम 15 अप्रैल या 10 अप्रैल से जो अब इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, जो बच्चे इसमें 12th में वो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी मैं क्लास देने वाला हूँ, उनकी भी तैयारी कराऊंगा मैं। तो वो भी बच्चे आ सकते हैं। हम प्रीवियस ईयर के सारे जो पिछले साल वो जितने पेपर हुए थे उन सारे पेपर को सॉल्व कराऊंगा, तो आप लोग आके यहाँ देख सकते हो। उनको भी बताओ, सबको बताओ आप लोग, और इसको शेयर करो, लाइक करो। जो इस बार अब 12th में जग गए हैं उनके लिए तो ये तो है ही है। ठीक है, वो लोग देखें मन लगा के। तो 20% बाहर से H2SO4 का जलीय विलयन या 20% W/W H2SO4 का जलीय विलयन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसका अर्थ एक ही होता है। इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ दिखेगा नीचे 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में H2SO4 का भार कितना हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा। H2SO4 का भार 20 ग्राम।
क्योंकि बेटा वहां बोला गया है, क्या बोला गया है कि किसी बिलियन के 100 ग्राम में, मतलब अगर ये परसेंटेज निकला है H2SO4 का 20% दिया है, इसका मतलब प्रतिशत 100 ग्राम बिलियन में H2SO4 20 ग्राम है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम बिलियन में H2SO4 कितना हुआ, 20 ग्राम हुआ। अच्छा जलीय बिलियन है तो जल कितना होगा बताओ, 80 ग्राम होगा। कितना होगा, 80 ग्राम होगा। क्यों 80 ग्राम होगा, क्योंकि 100 ग्राम तो बिलियन है। अब बना है दो ही घटक से मिलके ना, एक H2SO4 से मिला है और पानी वाटर, वाटर और H2SO4 को हम मिक्स किए तो एक बिलियन बना, जिसे हमने बोला H2SO4 का जलीय विलयन। ठीक है, जलीय विलयन किसे कहते हैं, जहां पर विलायक जल हो उसे जलीय विलयन कहते हैं। जहां विलायक जल हो, जहां विलायक जल हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जलीय विलयन कहते हैं। तो इसका मतलब जल का भार कितना होगा, तो वही 100 - 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 ग्राम। मतलब ये क्या हो जाएगा, 100 - 20 इक्वल टू 80 ग्राम। 80 ग्राम होगा कि नहीं होगा। चलिए, तो बात समझ आएगी ना, क्या समझ आया कि नोट करना, नोट कर लो कि H2SO4 20% भार से H2SO4 जलीय विलयन का मतलब हुआ कि 100 ग्राम विलयन में H2SO4 का भार कितना दिया गया है, 20 ग्राम दिया गया है। कितना दिया गया बेटा, 20 ग्राम दिया गया है। समझ आया कि नहीं समझ आया, आया समझ ना। चलिए अब बेटा आप लोग को समझ में आ गया होगा ना कि H2 20% H2SO4 का मतलब हुआ कि 100 ग्राम बिलियन में कितने बेटा, 100 ग्राम बिलियन में, यहाँ लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं 100 ग्राम बिलियन में 20 ग्राम H2SO4। ठीक है, और 80 ग्राम वाटर हो ही जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आ गई ना बेटा। एज कर रहा हूँ, इसको नोट कर ले, नोट तो कर ही लीजिएगा ना आप लोग। हाँ चलिए ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको पॉज करके, क्लास रोकिएगा, जल्दी हम थोड़ा सा एज करते हैं इसको और अब चलते हैं आगे। हम लोग आगे आता है हमारे पास आता है, ये तो हो गया हमारा भार आयतन। अरे भार प्रसक्ता में एक क्वेश्चन और लिखते हैं, जैसे आ गया 6% भार से यूरिया का जलीय विलयन। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि 100 ग्राम विलयन होगा। यार एकदम वही देखो है ना, एकदम समझो भाई, ये नहीं समझोगे नहीं लगा पाओगे भाई क्वेश्चन। ठीक है, इसका मतलब अगर 100% भार से लिखा है, इसका मतलब विलयन का भार कितना होगा, 100 ग्राम। 100 ग्राम विलयन में यूरिया कितना है, 6 ग्राम, और वाटर कितना है, तो ये कैपिटल W ऑफ वाटर, मतलब बेटा ऑफ वाटर, वाटर का वेट कितना हो जाएगा, 100 - 6 इक्वल टू 94 इतना हो जाएगा। ठीक है, समझ रहा नहीं समझ रहा, इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हाँ ऐसे किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और थोड़ा जल्दी हम लोग देखते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी फास्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हमारा, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है बेटा, हमारा पास टॉपिक है बिलियन की आयतन प्रतिशतता। बिलियन की आयतन प्रतिशतता। ठीक है सर, आप लोग को ना दिख रहा होगा, सॉरी बेटा रेड से लिख दिए हैं, सुन लो, बिलियन की आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता। तो बिलियन की आयतन प्रतिशतता क्या होती है कि 100 मिलीलीटर बिलियन में, कितने वो लीटर बिलियन में, 100, मान लो ये कोई बिलियन है, उस बिलियन का आयतन कितना है बेटा, इस बिलियन का आयतन कितना है, 100 मिलीलीटर, 100 ml। तो 100 मिलीलीटर बिलियन में, 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के एमएलओ की संख्या, मतलब मिलीलीटरों की संख्या, उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या, इसमें जितने विलेय उपस्थित हो, विलेय वो भी कितना, विलेय का आयतन किसमें, ml में, जितना ml विलेय यहाँ उपस्थित होगा वो, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, बिलियन की आयतन प्रतिशतता।
तो यार तो आप लोग लिख सकते हैं किसी बिलियन में, लिखना लिख लो, किसी बिलियन में, किसी बिलियन, तो किसी बिलियन के 100 ml, किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या बिलियन की आयतन प्रसवता कहलाती है। तो बिलियन की आयतन प्रसवता बराबर क्या हो जाएगा? आयतन प्रसवता बराबर विलेय का आयतन किसने बेटा? ml में, और बटे बिलियन का आयतन किसमें बेटा? ml में, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? 100। क्या हो जाएगा बेटा? 100। मतलब बिलियन की आयतन वो प्रसवता बराबर विलेय का आयतन ml में बटे बिलियन का आयतन ml में गुणे 100। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बिलियन की आयतन प्रसवता। और क्वेश्चन दे दे, क्या दे दे कि 10% आयतन से 10% H2SO4 का बिलियन, तो इसका मतलब हो जाएगा बेटा साफ साफ, इसका मतलब बेटा एक ही होगा कि H2SO4 का आयतन कितना हो गया? 10 ml हो गया। H2 देखो VH2SO4, तो हमने आयतन का बताया था संकेत ना, तो VH2SO4 कितना लिख लो? 10 ml, और बिलियन का आयतन कितना होगा बेटा? आपको पता है ये 100 ml बिलियन में होगा, 100 ml बिलियन में VH2SO4 10 ml, और वाटर कितना है? 90 ml यार, साफ साफ। ठीक है, सॉरी 90 ml नहीं है भाई, इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, बस इतना जानो VH2SO4 कितना है यहाँ पर? 10 ml है। कितना ml है? 10 ml है। ठीक है, तो अब ये हो गई बिलियन की आयतन प्रसवता, ये हो गया। अब बाकी कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल आप इसको बेटा अरेंज करते हैं 1 2 3। सुनो, कल की लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या? कल की लेक्चर में हमारा लेक्चर होगा, फर्स्ट लेक्चर होगा बिलियन की ग्राम वो मतलब कि भार आयतन प्रसवता। हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? भार आयतन प्रसवता के बारे में पढ़ेंगे, परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा बेटा? पीपीएम के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट पर मिलियन के बारे में पढ़ेंगे, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता पढ़ेंगे, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा चौथा लेक्चर क्या होगा? वो नॉर्मलता पे होगा। पांचवा लेक्चर किस पे होगा? मोलरता पे। कल की क्लास में इतनी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों यहीं पर है। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसमें जो भी आपको कोई दिक्कत लगती है या कोई बात है या आपसे कुछ कहना है, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रही है, हम तेज पढ़ा रहे हैं या कुछ भी, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दूसरी चीज, आप बाकायदा बेटा नोट्स बनाते चलो। इसी के साथ एक प्यारा सा कोटेशन आपको देना चाहूंगा कि बेटा वो सफलता इतनी आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। वो सफलता इतनी आसान नहीं है जितना तुम वो समझते हो। ये उतना ही दूर है जितना दूर आप इससे जाते हो। तो बेटा इसी के साथ हम चलते हैं। आप लोग मन लगा के पढ़िए। आपका क्लास पर डे आएगा बेटा, चाहे जैसे आएगी पर डे आएगा। आप अपने चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कर ली, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे आप, हमारे सब्सक्राइबर रहेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कोई भी वीडियो में कोई भी क्लास अपलोड करूँ तुरंत आपकी जानकारी में आए। और अपने दोस्तों के साथ से खूब सारा शेयर करें। ठीक, और हम और भी अच्छी वीडियो लाने वाले हैं। कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी डालेंगे आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए। हम चाहते हैं आप कितने ज़्यादा आगे बढ़ जाएं। ठीक है, चलिए, और बाकी आप खुश रहिए, सब खुश रहिए और मस्त।